हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज का पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबत तिवारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी अपेक्स बैंक का आपका एग्जाम है ऑफिसर कैडर का, और ऑफिसर कैडर के अलावा यदि हम बात करें तो जो है वो असिस्टेंट एंड सोसाइटी मैनेजर का है। तो इसके लिए यदि हम बात करें, बहुत सारे बच्चों का एक डाउट है कि सर इसका लेवल क्या रहने वाला था। बच्चों की लगातार मेरे पास कमेंट जो है वो आ रहे थे कि सर इसका जो लेवल है वो क्या रहेगा, किस लेवल का हम प्रिपरेशन करें। तो ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि इसका लेवल क्या रहने वाला रहेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर आइडिया हो, इसीलिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट बनाया। जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था कि हमारी सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, साथ ही साथ हम आपको कंप्लीट कंटेंट भी अवेलेबल जो है यहाँ पर कराने वाले हैं। कंप्लीट कंटेंट भी मैं यहाँ पर आपको जो अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है, सो इसी सीरीज में जो मेरे एक्सपीरियंस रहे, जिस एक्सपीरियंस से मैंने 2 एग्जाम्स क्लियर करे हैं कोऑपरेटिव बैंक से अपेक्स बैंक के, उन्हीं एक्सपीरियंस को झोंक कर, उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर मैंने ये सीरीज तैयार करी। यहाँ पर मैं क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के और कंप्यूटर के 4 चीज़ों के टेस्ट जो है आपको कराऊंगा। क्लियर? और यदि आप इस सीरीज को करते तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्लियर? आपको एक लेवल का आइडिया हो जाएगा, मेरे एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और उस एक्सपीरियंस का यूज करके यू कैन सिलेक्ट एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक मी, जैसे कि मैंने किया है ये। ठीक है, अब देखो, बात करें लेवल की, तो एक चीज मैं जरूर क्लियर कर दूं कि जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं रहने वाला। स्पेशली यदि मैं बात करूं समिति प्रबंधक यानी कि सोसाइटी मैनेजर प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करूं, तो ये जो पेपर है ये बहुत ईजी रहने वाले हैं। ठीक है, और जो एसएम है, सॉरी ब्रांच मैनेजर है या असिस्टेंट के पेपर होंगे, वो थोड़े से इससे लेवल थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा लेवल। ठीक है, सो यहां पर हम इस चीज को ध्यान में रखकर काम करेंगे। बढ़िया है, चलो बढ़िया। उससे पहले बता दूं कि यदि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में आपको दिक्कत आ रही है, तो हमने 1000 MCQ का एक पैकेज बनाया मात्र 299 रुपए में। इसमें उन 10 मोस्ट आस्क टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि रिसेंट ट्रेड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको PYQ और प्रैक्टिस MQ मिल रहे हैं, और इसकी प्राइस मात्र 299 रुपए है। और यदि ये 1000 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए तो आप MP अपेक्स में, है ना, और साथ में RBI असिस्टेंट में, दोनों में 40 में से 40 क्वेश्चन पूरे लगा के आओगे, ये गारंटीड है बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल ही गारंटीड है यदि आप ऐसा करके आते हो तो। क्लियर? सो यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू सभी बच्चे बताएंगे। बिल्कुल 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 मैं कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल हम मॉक से शुरू करेंगे चीजों को बच्चे। ओके, सो वी आर हियर नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर लिख दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो यदि आपको किसी तरह का कोई इशू है ना, तो आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस नंबर पर अपने डाउट को जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इशू, कोई भी डाउट आपको यदि है तो। क्लियर? सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपके पास कुछ समय रहेगा, आप लोग पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताया करूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट नाउ। फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि इसको देखो, क्वेश्चन को देखने का नजरिया भी आपको बताना है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, इस टाइम कम रहता है, स्पीड हमें मेंटेन करनी होती है, हम धड़ाधड़ सॉल्व करने लग जाते हैं। थोड़ा सा सोचना भी जरूरी है। यदि आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप इतने हिस्से को देखिए। पहले आप इस हिस्से को देखेंगे तो ये 6 है, ये 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 के ऊपर 3 की पावर ऊपर है, 6 के ऊपर 3 की पावर नीचे है, तो ये तो वैसे भी कट जाएगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जी है, तो इस क्वेश्चन को आप कुछ ऐसा लिख दीजिए। चलिए, 36/6 और इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पर भाई, 6 के ऊपर x की पावर डिवाइडेड बाय 1296। ठीक है, तो देखो, ये 6 के ऊपर 1 की पावर, ये 6 के ऊपर 2 की पावर, तो ऊपर भी 3 की पावर, नीचे भी 3 की पावर, ये क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर बचेगा 216 के ऊपर 3 की पावर इंटू, इसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते तो ये हो जाएगा 1296।
अब हम सभी को पता होना चाहिए कि जो 1296 ये 36 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 36 का स्क्वायर होता है या फिर 6 के ऊपर 4 की घात होती है। तो बेसिकली ये क्या है, ये 36 इंटू 36 है ना। 36 का मतलब क्या होता है, 36 का मतलब क्या होता है, 6 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये 6 के ऊपर 4 की पावर है इंटू ये यहाँ पर क्या है 216 है। 216 क्या होता है, 6 के ऊपर 3 की पावर, और उसके बाहर भी कितने की पावर है, 3 की पावर है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या है, 3 की पावर, सॉरी यहाँ पर ये 6 की पावर है, मैंने गलत लिख दिया, ये 6 की पावर है, ठीक है। तो 6 3 18 4 22, तो 6 के ऊपर 22 की पावर, यहाँ पर 6 के ऊपर x की पावर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। बताओ मजा आया, यदि मजा आया तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि सभी बच्चों को मजा आ गया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से। क्लियर, पेन के कलर को हमने चेंज कर लिया बिल्कुल। चलो नेक्स्ट बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप लोग ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सोसाइटी मैनेजर में भी, ऑपरेटर वाले एग्जाम में भी, और ऑफिसर कैडर वाले एग्जाम में भी, है ना। तीनों में ही आपको जो है वो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के 100% देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 40। इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग देखो पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली और अपने आंसर जरूर देंगे, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और एक्टिवली आंसर जरूर देंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। यदि आप लोग इस वीडियो को अच्छे व्यूज मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, अच्छे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा और आप लोगों को 10 मॉक मिनिमम अवेलेबल कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक, है ना, हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक मैं अवेलेबल कराऊंगा अगले 10 मई तक ही, 10th ऑफ मई तक ही, ठीक है। ताकि बचे हुए 20 दिन जो आपके पास बचेंगे, यहां से आप मान के चलिए कि 30 दिन मिनिमम आपके पास हैं, चाहे आप कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्जाम की बात करें, चाहे आप ऑफिसर कैडर के एग्जाम की बात करें, मिनिमम 30 दिन है आपके पास, ठीक है। चलो अब देखो, अब कुछ बच्चों को जो है डाउट होगा कि सर 38% कैसे निकाले हम 450 का, 28% हम कैसे निकाले, 55% हम कैसे निकाले। देखो सॉल्यूशन तो तुम जल्दी जल्दी कर लोगे, यहां पर तुम्हें सीखना भी कुछ चीजें, तो उस हिसाब से मैं आराम आराम से करा रहा हूं बढ़िया। यदि तुम देखो तो तुम 38% को क्या लिख सकते हो, तुम 38% को लिख सकते हो 30% प्लस 8% ऑफ 450, ठीक है। प्लस इसी तरह से तुम 28% को लिख सकते हो 20% प्लस 8% ऑफ 150। हालांकि 25% निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप यहां पर देखोगे 150 है, 150 का 75, 75 का भी याद करोगे, डेसिमल वैल्यू बन जाएगी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। माइनस 55% को तुम लिख सकते हो 50% प्लस 5% ऑफ 260। अब देखो चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। पहले तुम निकालो 450 का 30%। अब तुम्हें 30% निकालना है तो 10% कितना होता है भाई, हमें पता है, डेसिमल लगा दो हम राइट साइड से तो 10% बन जाता है। तो 45 हो गया 10%, तो 30% कितना हो जाएगा, मतलब 45 का 3 गुना, तो ये आ जाएगा 135। 135 से आएगा 40 से 120, 5 3 15, ठीक है सर। अब निकालना है मुझे 8%, तो देखो 1% कितना होता है, यहाँ पर दशमलव लगा दो तो 4.5, तो ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1% है तुम्हारा 4.5, तो पहले बना लो तुम 2%, जो कि कितना हो जाएगा 9। अब तुम्हें बनाना है 8%, तो 2 में यदि तुम 4 का इंटू करोगे तो 8% बन जाएगा, तो 9 में यदि तुम 4 का इंटू करोगे तो तुम्हारा 36 हो जाएगा, जो कि 8% की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 36 जोड़ दो, ठीक है, ये वाला पोर्शन तुम्हारा खत्म हो गया। प्लस अब तुम्हें निकालना है 20% और 8% कितने का, 150 का। 150 का 20%, तो यहाँ पर लगाओगे 10% हो गया 15, तो 20% हो गया तुम्हारा 30, प्लस 8% निकालना है तो 1% हो गया 1.5, 1% हो गया 1.5। अब देखना जरा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मैं इरेजर निकालूं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल सेम सिनेरियो बन रहा है तुम्हारे लिए, यहाँ पर बिल्कुल सेम सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि भाई 1% है 1.5, तो 2% कितना हो जाएगा 3। अब 8% बनाना है तो 2 में 4 का गुणा, तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से भी देख लो, दूसरा 15 120 भी होता है, तो 12 वहां से भी निकल के आ रहा था। माइनस अब तुम्हें क्या करना है, इसको ब्रैकेट में ले लो, 50% और 5% निकालना है 260 का। 50% कितना हो जाएगा सर 130 हो जाएगा। माइनस सर मुझे निकालना है 5% और, तो 10% है 15, तो 5% कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या किसी को नहीं। अब देखो ये माइनस का है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है, तो सबसे पहले क्या करो तुम 13 130 और 130 तो निपटा दो,
तो 5 यहां से बचे 36 है, तो 41 तुम्हारे ये बच रहे हैं, ठीक है। प्लस ये है 13, ये जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो -12 और -13, सॉरी +12 में से -13 घट जाएंगे, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -1 बचेगा, और उस -1 को इससे हटा दो तो ये 40 हो गया, और 30 ये हो गया तुम्हारा। तो कितना बचा सर? 70 बचा। अब हमें ये देखना है x% ऑफ वॉट, x% ऑफ 2100, मतलब 2100 का कितने परसेंट 70 है। तो भाई कितने परसेंट 70 होगा जल्दी से बताओ, 2100 का कितने परसेंट 70 होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। किसी को समस्या है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि बेसिकली तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब तुम्हें बहुत बेसिकली कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं कि 70 था इक्वल्स टू x है इंटू 1/100 है, ठीक है, और यहाँ पर 2100 है, ठीक है। इससे ये तुम काट दोगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, बेसिकली 70/21, x की वैल्यू तुम यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। कितने परसेंट आ जाएगा जरा मुझे बता दो, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली 333.33% के आसपास आने वाला है, ठीक है। चलो, वैसे भी देखो ये बात करो तो 1% हो गया, उस हिसाब से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो स्पीडी वे में, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब बात आती है सर 87%, 930 का, 38%, 420 का, 1512, 240, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चला जल्दी से बताओ मुझे। ठीक है, तो देखो इसको तुम लिखो 87/100 इंटू 930 प्लस ये हो जाएगा 38/100 इंटू 420, यदि तुम्हारा परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं है तो, और ये है तुम्हारा 1512/240, ठीक है। इससे ये तुम्हारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, तो बेसिकली ये बचता है 87 इंटू 93/10, ये क्या बचता है 38 इंटू 42/10, प्लस ये क्या बनता है भाई, तुम्हें यहाँ पर इसको काटना है, तो ये कट पा रहा है क्या, तो देखते हैं हम। देखो 4 तिया 12 होता है, ठीक है। अब 4 तिया 12 होता है तो ये कितनी बार कट सकता है, यदि हम इसको 30 बार करें तो कितना, 15 तक हमें पहुँचना है, ठीक है। 15 तक हमें पहुँचना है, तो पहले 4 से कट रहा है ये, तो 4 से काट दो, तो 4 से 60 बार कट जाएगा, 4 से 4 3 12, बचेंगे 3, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है। क्या सर और कट पा रहा है ये, और कट पाएगा क्या सर, 2 से और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 6 2 नाम 18, ठीक है। 3 से और कटेगा तो 10, 3 से 3 5 15 नहीं, तो 103 और नहीं कटने वाला है, तो हम इसको 169/10 लिख सकते हैं, यानी कि 169/10। अब देखो सब में 10 10 10 आ गया ना, तो हम बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। बस यदि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब कई लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब यहाँ पर मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, ये है इनके बीच की वैल्यू है 90, ये 90 -3 लिखा है, ये 90 + 3 लिखा, मतलब ये लिखा है a + b, सॉरी a - b और a + b, a - b और a + b, a - b लिखा और a + b, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, a² - b² अपॉन 10। सिमिलरली यहां पर देखो ये 38 और 42 है, ये 40 + 2 और 40 - 2 का रिलेशन, मतलब a - b a + b, a - b a + b, यानी कि a - b a + b, तो a² - b²। चलिए सर बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया बता दिया आपने, प्लस 169/10। अब देखो तुम अभी भी इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, तुम हो समझदार, मेरे स्टूडेंट हो, तुम क्या करोगे, देखो मैं ये चीज बहुत स्पीड करता, लेकिन मैं तुम लोगों को समझाने के लिए चीजें स्लो कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ये चीजें स्लो कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इस कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकता था। हर एक बच्चे को पार्टिसिपेट करना है जो अपेक्स बैंक के लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। चलो तो यहां पर एलसीएम ले लो तुम 10, ये 9 का स्क्वायर 8100 आ जाएगा, 90 का स्क्वायर -9 प्लस 40 का कितना हो जाएगा 1600 -4 प्लस 169। अब सॉल्व तुम लोग कर लेना इसको, है ना, इन दोनों को जोड़ दो, 9 4 13, घटा दो, जो भी तुम्हें करना है तुम करो, मुझे आंसर तुम लोग बताओगे, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है। अब इतना कैलकुलेट तुम लोग कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं, सिर्फ इतनी सी बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस पॉइंट पर आके इस तरह से छोड़ भी दूंगा। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये ऑफिसर लेवल के लिए क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे। चलो जल्दी से सॉल्व करो। क्या बोला है, 57 सही 1/7% 932 का, 42 सही 6/7% 918 का, और 50 40 माइनस 21। तो भाई मुझे बताओ इसका क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। जल्दी से सभी को आंसर करना है, ठीक है। देखने में अच्छा लग रहा है, काफी बच्चे लाइव हैं। एक बार सभी लोग प्लीज अपनी पोस्ट लिख दीजिए, कितने लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस लिख दो। यस लिखने में कुछ भी नहीं जाएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार यस जरूर लाइव चैट में लिखो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो ये एक लॉजिक, एक कनेक्शन समझने की कोशिश करो। देखो कनेक्शन समझने की कोशिश करो यहां पर सभी लोग, कि ये है तुम्हारा 57 राइट 1/6, तो ये है 42। क्या तुम देखो इन दोनों का सम 100 नहीं बन रहा है? मुझे बताओ जरा, ये 100% नहीं बन रहा है क्या? जल्दी से बताओ जब तक मैं पानी पीऊं। कितने लोगों को ये चीज नजर में आ रही है? यस यस लिखो यदि तुम सच में बहुत सीरियस हो तो इसके लिए, ठीक है। बट सर यदि 100 होता तो ये नंबर भी तो सेम होने चाहिए थे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अरे तुम अंबरसर के स्टूडेंट हो ना, तो तुम नंबर सेम कर लोगे कैसे? देखो, अरे हट जा मेरे भाई। देखो यदि मैं, ये 932 है और ये 918 है, मैं इसको 918 के फॉर्म में तोड़ लेता हूं। 918 और 14 932 ही तो होते हैं, ठीक है सर, तो तोड़ लेते हैं। तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 57 1/7% 918 प्लस 57 1/7% ऑफ 14, क्योंकि भाई 918 और 14 932 ही तो हो जाएंगे, प्लस 42 6/7% ऑफ 918 माइनस, इसको क्या लिखो तुम भाई, 50 40/21। और हम सभी को पता है 21 से जब आप इसे काटेंगे तो 21 दूनी होता है 42, बचेंगे 8 तो हो गया 84, 21 चौको 84, तो 240 बार सीधा सीधा कट जाएगा। अब तुम जरा इसको देखो, अब तुम जरा इसको देखो, मैं पेन का कलर चेंज करता हूं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं चीजें। तुम जरा इसको देखो, ये वाला देखो, ये 57 सही 1/7% 918 का, और इसे देखो ये 42 सही 6/7% 918 का। तो इनको एक साथ ले, इन दोनों को जब तुम कॉमन ले लोगे, 918 यहां से कॉमन ले लोगे, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करा है ना, तो यहां पर बचेगा 57 सही 1/7% प्लस 42 सही 6/7%, ये ठीक है। और यहां से ये बचा हुआ है तुम्हारा, इसको लिख दो प्लस, इसको पीछे लिख देते 57 सही 1/7% ऑफ 14, है ना। और माइनस में क्या चल रहा है तुम्हारा, 240 चल रहा है। जरा इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम देखेंगे ये है 918 और ब्रैकेट में 57 और 42, 57 और 42 कितना हो गया सर, 99 हो गया, और 1/7 और 6/7 मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 100% बन जाएगा। तो कैलकुलेशन जादुई तरीके से आसान हो जाएगी। अब ये बेसिकली 50%, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 57% को तुम लिखोगे 50% प्लस 7 सही 1/7%, ठीक है, किसका, 14 का, माइनस 240, ठीक है। अब देखो 918 का 100% सर 918 ही होगा, प्लस 50% निकालना है तुम्हें 14 का, तो 7, प्लस 1/7% 14 का, 1/7 सॉरी 7 सही 1/7, तो 7 सही 1/7 बेसिकली 1/14 होता है परसेंटेज वैल्यू इसकी। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 होती है, हम सभी को पता है ना। तो 1/14 14, तो ये बचेगा 1 माइनस 240, क्या हो गया 240। तो ये क्या हो गया सर, 7 और 1 8 हो गया, और 8 यहां पर जोड़ दो तो 926 हो रहे हैं माइनस 240, ठीक है। 926 माइनस 240, तो देखो भाई 900 में से 200 गया तो बचे 700, ठीक है। अब देखो 26 है और 40 है, 26 में से 40 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 14 बचेंगे सर, माइनस के 14 बचेंगे, और माइनस के 14 जब 700 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो तुम्हारा क्या बचेगा, 686 बचेगा, 686 बचेगा। ऑप्शन डी तुम्हारा बिल्कुल सही है। बताओ मजा आया या नहीं आया इस क्वेश्चन में, मुझे जल्दी से बताओ मजा आया या नहीं आया इस क्वेश्चन में। ये सर डोंट मेक,
ठीक है, मैं आपके कमेंट्स को कुछ समय बाद पढ़ के आंसर करूंगा पवन। देखो ये स्टूडेंट बोल रहे हैं, शिवम जी बोल रहे हैं कि सर डोंट मेक, एक सेकंड मुझे इनका कमेंट पढ़ लेने दीजिए। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं सर, डोंट मेक सच अ कंक्लूजन इन बैंक एग्जाम, IBPS गिव डायरेक्ट डिडक्शन मार्क्स, व्हाट यू हैव brought up with all this. ठीक है, and sir you yourself tell me in how many steps will the simplification to solve the problem come, and if it comes then you will just keep doing simplification in minutes friend. डियर स्टूडेंट, आप सिर्फ और सिर्फ IBPS के RRB और शायद मेरे हिसाब से IBPS और SBI के कंटेक्स में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो कमेंट है वो पूरी तरह से इररिलेवेंट है बेटा, सॉरी टू बी हार्श। और दूसरी चीज़, यदि आपको लग रहा है कि मैं इतने स्टेप में क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मैं मन में करूंगा अपने लिए, जब मैं बैठूंगा तो ये मन में करूंगा, है ना। ऐसे ही एग्जाम मैंने भी नहीं निकाला है। ठीक है, आई टू नो दैट कि भाई बैंकिंग एग्जाम के स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है तो वो समझाते हुए पढ़ाता है, ना कि अपने मन में रफ तरीके से सॉल्व करता है ना। मैं चाहूँ तो मैं इसको, जो चीज़ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मन में कैलकुलेट कर ली थी। मैं यहाँ पर सीधा 918 लिखता, सीधी ये वैल्यू लिखता और आंसर लिखता। ठीक है, ये स्टेप मुझे नहीं लिखने पड़ते। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो आई होप कि भाई आप लोग उस तरह से बात करेंगे जो बात करना रेलेवेंस रखे। ठीक है, मुझे यहाँ पर सिखाना है आपको, मुझे खुद सॉल्व नहीं करना है कि मैं 2 मिनट में जल्दी से लिख के और सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँ तो ये 10 क्वेश्चन शायद 5 से 6 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं बहुत इजीली। आई टू नो दैट। ठीक है, और मैंने किए हैं, तभी शायद मैं इस पोजीशन पर बैठा हूँ। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर सिखाना है आप लोगों को, मुझे यहाँ पर अपनी ब्रिलियंस नहीं दिखानी है आपको बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, 25% ऑफ 600 और 14.29% इंटू 175। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लरिकल लेवल के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 25% यानी कि 1/4। भाई डायरेक्ट ही दिमाग चलता है तो भाई 600 का 300, 300 का 150, नहीं चलता तो 25% की वैल्यू सर 1/4 होती है। ठीक है, देखो जो भी पॉसिबल तरीके ना, सारी चीजें पता होनी चाहिए, दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है, दिमाग को बिल्कुल खोल के रखना है। क्लियर है? तो यहां पर हम देखेंगे, तो बेसिकली, एक सेकेंड का समय दो मुझे सभी लोग। ओके, सो 25% ऑफ 600 कितना हो गया सर? 150 प्लस, अब भाई हमें निकालना है 14.29% आए। ठीक है, जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं, यदि नहीं पता तो इस चीज को, खैर आई गेस बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हम सभी को ये चीजें पता होती है। इट इज 1/7। ठीक है, तो 1/7 इंटू 175। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, इसे हम काटेंगे तो 14, 35, 25 बार कट जाएगा, है ना। क्लियर है? इसको आप लोग जोड़ दीजिए, 175 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सही बच्चों को? ठीक है, दिस वन इज रेलेवेंट। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो बेटा, लेकिन द थिंग इज दैट कि सिर्फ इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होगा, आई नो दैट, बट ये क्वेश्चंस भी जो थे वो टफ नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे, बस ये डिपेंड करते थे कि आप किस अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस टू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलो करो भाई से। ठीक है, क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 3760 बच्चे 16 मान लो इसे आप।
ठीक है, प्लस इसे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, मल्टीप्लीकेशन प्लस एडिशन, 15 से 15 कट जाएगा, है ना। तो बेसिकली ऊपर हमारे पास क्या बचने वाला है, 15 इंटू 56 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 150 प्लस 4 यानी कि 154 नीचे बचने वाला हमारे पास, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐड करना है 27.5 इंटू 7, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हम एक कॉमन डिप्रेशन कर रहे हैं, चलो क्लियर। सॉल्यूशन मैंने दे दिया, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करके फटाफट से ही बच्चे आंसर जो इसका मुझे पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, देखो ये तो है, इसको तुम्हें कैंसिल आउट करना है, तो जब तुम इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये तो हो गया तुम्हारा 3426, प्लस इसको जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो 24 दिया कितना हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा तो यहाँ से 14 बचेगा, तो ये हो गया 144, 24 दिया 72, तो 24 छक्का 144 कैंसिल आउट हो गया, इंटू 90 माइनस, इसको अंदर ही अंदर तुम लोग सॉल्व कर लो, इसको अंदर ही अंदर तुम लोग सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। तो देखो नॉर्म बेसिकली एक तो डायरेक्ट अप्रोच है कि भाई यहाँ से 200 बचने वाला है, 79 में से तुम्हें 27 घटा देने हैं, तो भाई 30 49 52 कितना ही बच रहा है क्या, ठीक है, माइनस, अब तो ये करना है, इसको काटना है, तो ये है 2688, क्या सर ये 56 से कट पाएगा, क्या ये 56 से कट पाएगा, ठीक है, करके देख लेते हैं। यदि हम 5 से काटते हैं तो भाई 250 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30, 280 निकल जाएगा नहीं, ठीक है, 14 से काटो, 14 चौका 56, 14 एकम 14 बचेंगे 12, है ना। क्या दिक्कत आ रही है भाई साहब तुम लोग, है ना। चलिए तो ये हो गया था 14 चौको 56, ये हो गया था एक, 14 नंबर 126 होते हैं, 2 14 दूनी 28, तो 192 हो जाएंगे, ठीक है। और 4 से क्या हम इसे और काट सकते हैं सर, 4 चौको 16, 4 8 32, 48 बार कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है तुम्हारा 48, तो भाई 3226 प्लस, अब तुम्हें देखो 36 इंटू 19 करना है, ठीक है, तो इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि ये बेसिकली 20 माइनस 1 लिखा है, तो 720 हो जाएगा, ये माइनस 36, 720 माइनस 36 करो, तो 720 में से 20 तो वो चले जाएंगे, 700 बचेंगे, 16 और निकाल लें तो 684, 684 बचेगा यहाँ पर, प्लस 3426 है ये, ठीक है, माइनस इन दोनों को तो ऐड कर दो, तो ये तुम्हारा 300 बन जाएगा, ठीक है भाई। 300 पूरा पूरा कट गया तो 384 बचेगा, बस यहाँ पर जोड़ने के लिए जोड़ दो, तो 0183 3810, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में जानबूझ कर लेकर आया हूँ, 1 to 2 स्टेप में आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल जरूरी, और ये क्वेश्चन 1 से 2 स्टेप में सॉल्व हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ इसीलिए मैं मल्टीपल स्टेप ले रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक बच्चे, है ना, ये रफ चीजें करते हैं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मैं रफ तरीके से नहीं कर सकता, है ना, जो अपने लिए करता हूँ या जो आप अपने लिए करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, चलो। तो बढ़िया इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आप ओपन करोगे तो 2 5/9 माइनस 8/3 माइनस 3 2/3, तो देखो यही है क्वेश्चन में, यही है क्या क्वेश्चन में, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो ये 2 और ये 3 तो हो गए तुम्हारे 5, प्लस तुम्हारे पास क्या बचता है सर, 5/9 माइनस 8/3 प्लस 2/3 यही बच रहा है, तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 24, सॉरी माइनस का 24, और ये बचेगा प्लस का तुम्हारा 6, ठीक है, प्लस का तुम्हारा 6 और 5 कितने हो गए भाई, 11 हो गया, 11 में से 24 के कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, तो -13, 5 माइनस 13/9, है ना, तो 9 पन्ना 45, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने यहाँ पर,
ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, 9×45 बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्टी टू अपॉन 32.9 यहाँ पर है और ये है 5/x। तो बेसिकली तुम्हें क्या मिल जाएगा भाई, 45/32। ठीक है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट, मिसिंग नंबर सीरीज। चलिए नेक्स्ट मिसिंग नंबर सीरीज, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, पहले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहां पर आप देखो 14, 25, 47, 91, 179 है हमारे पास। ठीक है, अंतर कितने का है, 11 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 22 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, 44 का। यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है, 9 8 88 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर दिखेगा, 88 का डबल कितना होता है, 176 होता है। 176 इसमें ऐड कर दो तो 17 दूनी 34, 35, 9 6 15, 355। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 355, 355, वेरी गुड शिवम। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नई सीरीज ये रही, नेक्स्ट सीरीज कैसा, 26 है, 40 है, 56 है, 74 है, 94 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर अंतर देखो 14 का अंतर। ठीक है, यहाँ पर अंतर देखोगे 16 का है अंतर। यहाँ पर आप अंतर देखोगे 18 का अंतर, है ना। यहाँ पर आप अंतर देखोगे 20 का अंतर। तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए सर, 22 का होना चाहिए। 9 2 11, ठीक है, 116। ठीक है, 116 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर क्लियर, सभी लोगों को बेटा देखो पार्टिसिपेट करना है, ये मोस्ट रेलेवेंट फॉर्म रहने वाला है आपका अपेक्स बैंक का। क्लियर, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको लेवल, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन लगभग ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं, ये गारंटीड है। ठीक है, अभी हो सकता यू मे नॉट वैल्यू दिस, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि हाँ सर आपने बढ़िया पढ़ाया था। चलो बढ़ते नेक्स्ट सीरीज की तरफ। हमारी ये सीरीज है, सॉल्व करो जरा सभी लोग इसे। ये सीरीज है, सॉल्व करो जरा सभी लोग इसे। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग। देखो क्या हुआ है, इंटू 0.5 प्लस 1 हुआ है ना भाई, आधे का प्लस 1, है ना। यहां पर क्या हुआ है, इंटू 1 प्लस 2 हुआ है क्या, 7 एकम 7 दोनों। ठीक है, फिर इंटू 2 प्लस 3 हुआ है क्या, 9 दूनी 18 3 21। ठीक है सर, फिर इंटू 4 21 चौको 84 प्लस 4 हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, हुआ है सर, ठीक है सर बिल्कुल हुआ है, इंटू 4 प्लस 4। तो क्या इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए था, यहां पर बिल्कुल होना चाहिए था। 2 दूनी 4, सॉरी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहां पर 8 होगा, इंटू 8 प्लस 8 होगा। ठीक है, इंटू 8 प्लस 8 होगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो वेरी गुड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बताना मुझे सभी लोग जल्दी से कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 11, 26, 47, 74, 107। ठीक है, फटाफट से इसे सॉल्व करो, क्या लॉजिक है जल्दी से बताओ मुझे सभी लोग। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कितने कितने का अंतर है। यहाँ पर 15 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो
20-21 का अंतर है। यहाँ पर तुम लोग देखो तो 30-27 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग देखोगे तो भाई 26-7-33 का अंतर है क्या ये अंतर? ठीक है। अब डबल लेयर में देखो, यहाँ से तो मैं एक चीज़ समझ आ रही, 25+6, 21+6, 27+6, तो 33+6 यानी कि 39, ठीक है। 39 का अंतर होगा, 39 यानी कि तुम यहाँ पर 40 जोड़ दो, 147, 140 होना चाहिए, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ठीक है, कुछ इशू आ रहा है क्या भाई? बफरिंग हो रही है? नहीं नहीं, सभी चल रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन और तुम लोग सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। अब यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। अब देखो 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। यहाँ पर मैं बेसिकली अराउंड 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं कराऊंगा, प्लस एक डी आई मैं कराऊंगा, एक डी आई आपके लिए छोड़ूंगा जिसमें 5 क्वेश्चन नहीं तो 40 क्वेश्चन है कुल इस तरह से, ठीक है। जो 40 क्वेश्चन आपके आने, ठीक है। क्या बोला गया है? ए अपॉन बी, एक सेकंड रुकना, हेलो हेलो, जसपाल मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर से आता हूँ, ठीक है, घर पर ही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 घंटे से मिलते हैं। हाँ, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। चलो तो ये देखो ज़रा आप तुम लोग, ए अपॉन बी, ठीक है, चलो क्या दिया है तुम्हें भाई? ए अपॉन बी और ए अपॉन सी, ठीक है। इसका रेशियो तुम्हें क्या दिया है? 5/6 दिया है, ठीक है। देखो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये तुम्हें सी अपॉन बी का रेशियो दिया है कितना? 5/6 या 5:6। एक चीज तो हमें मिल गई सर। मुझसे क्या बोला है? b इक्वल्स टू 3a। ऑल्सो मुझसे क्या बोला जा रहा है? b इक्वल्स टू 3a। व्हाट डज इट मीन? इट मीन सर कि ये a अपॉन बी दिया है 1/3, मतलब 1:3 दिया है। तो मुझे a और b का रेशियो मिल गया, मुझे b और c का रेशियो मिल गया। मुझसे क्या बोला जा रहा है? a और c का रेशियो बताइए सर आप, है ना। तो पहले देखो जरा, a रेशियो b दिया है 1:3 और साथ में बी रेशियो सी कितना दिया है मुझे? 6:5। तो मुझे कॉमन करना होगा, तो भाई मैं यहाँ पर 2 से इंटू कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 2 से इंटू कर देता हूँ, तो हो जाएगा 2:3, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 6:5 हो जाएगा। इसका मतलब देखो बी भी 6, यहाँ भी बी भी 6, तो मुझे मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया? 2, 6, 5। मुझसे किसका पूछा गया सर? ए रेशियो 6, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 5, 2:5, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो अब किसी को लग रहा हो ना कि सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव में ऐसे ही आएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। कोऑपरेटिव में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन से मेरा मतलब सिर्फ इजी से नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से आसान ही रहेंगे, क्लियर। या मतलब पैटर्न भी इसी तरह का रहेगा क्वेश्चन का, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्या बोला गया है? ए अपॉन बी प्लस सी दिया है भाई कितना? 3:7। बी रेशियो ए प्लस सी कितना दिया है सर? 1:4। अब यहाँ से तुम एक काम करो ना, तीनों का रेशियो निकालो। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा ना, 10 यहाँ पर। और यहाँ से तुम्हें ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो तुम्हें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो बट सर ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है सर, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसको भी 10 होना चाहिए था, और यदि इसको 10 होना चाहिए था तो यहाँ पर हम 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/8। तो जब हम इसे, ये क्या हो जाएगा सर? 2/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 2/8 बेसिकली होना चाहिए था। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल गई है? 3। बी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है? 2। मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी भाई? ए की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, 3 to 5, 3 to 5, और सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, तो सी की वैल्यू भी आ गई। अब मुझसे पूछा गया उसने ए प्लस बी अपॉन सी का रेशियो, तो ए प्लस बी कितना है? 5।
और सी कितना है 5, 5 से 5 कट गया तो 1/1 यानी कि 1:1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल तुम्हारा सही आंसर है। क्वेश्चन आसान है, ये मत देखो मल्टीपल स्टेप, ये चीज मन में होने वाली है। मैं एज अ टीचर हूं तो मैं समझा रहा हूं इसलिए मैं इतने स्टेप कर रहा हूं, अदरवाइज ये चीज मुझे क्लियरली दिख रही थी कि भाई ये प्लस बी प्लस सी 10 है, ये प्लस बी प्लस सी 5 है, डबल करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता, तुरंत ए की वैल्यू मुझे 3, बी की वैल्यू मुझे 2 दिखती, सी की वैल्यू 5 हो जाती, क्वेश्चन खत्म था। ओरली मतलब एक पेन भी नहीं चलाना पड़ता, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे मैं तुम्हें समझाने के लिए ये चीजें कर रहा हूं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा, अच्छा क्वाड्रेटिक ही आ गया बीच में, एक को फंस गया था, चलो कुछ नहीं, ठीक है ओके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो चला करते हैं, ठीक है। 27, 76 ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर 27 आए और गुणा भाग करने पर 176 आए, तो क्या ये 17, 170, 16, 11 बिल्कुल ठीक है। ये 16 और 11 में टूटेगा, 16 11 में टूटेगा, छोटा नंबर के आगे लगा दो साइन, तो x की वैल्यू तुम्हारी आ गई 16 माइनस 11 आ जाएगी, ठीक है। 16 माइनस 11 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, सॉरी मैं ऑप्शन लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ, तो मैं ऑप्शन खुद ही बता दूंगा, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 37 और 240 तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 17 दूनी 17 और 20 17 और 20 37 हो जाएंगे, 17 दूनी 34, 340 हो जाएगा। तो y की वैल्यू तुम्हारी बनने वाली है, एक बनेगी 20, दूसरी बनेगी 17, छोटे नंबर के आगे हम लगा देंगे साइन, तो माइनस। अब यहाँ पर हमें देखो जो 16 है वो इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, मतलब इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो नो रिलेशन कैन बी पॉसिबल, ठीक है। चलो क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर कई बच्चे एक्स और रूट एक्स देख के थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि सर ये क्या आ गया, तुम्हें मतलब ही नहीं है। बेसिकली ये स्क्वायर है और ये उसका सिंगल पार्ट है ना, तो है तो माजरा वही पूरा का पूरा ले देके तुम्हारा, है तो माजरा वही तुम्हारा पूरा का पूरा ले देके। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को कि सर ले देके माजरा तो वही हमारा पूरा का पूरा। ठीक है सर, ले दे के माजरा वही है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलो सर इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ठीक है, तो चलो हाँ 15 चाहिए मुझे, तो 5 3 8, 5 3 15, तो x की वैल्यू -5 -3, y की वैल्यू बहुत बढ़िया तरीके से -4 -3, ठीक है, -4 -3। अब यहाँ पर तुम क्लियरली देखो कि ये जो वैल्यू है -3 जो है ये इसके इक्वल है, इससे बड़ी है, ठीक है। लेकिन -5 जो है ये इन दोनों से छोटा है, -5 जो इन दोनों से छोटा है, तो अगेन नो रिलेशन कैन बी फॉर्म। आगे बढ़ते चलो। चलो यहाँ पर बात आती है, इस क्वेश्चन को देखो, 48 चाहिए तुम्हें, तो 8 से 14, 8 से 48, तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी भाई, 8 और 6 आ जाएगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में गलती तो नहीं की ना मैंने, नहीं सही है, 8 से 14 और 8 से 48, ठीक है सर। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 चाहिए, 5 छक्का 30 होते हैं, 5 छक्का 30 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है माइनस आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर माइनस का होगा, तो छोटे नंबर के आगे पर साइन लगा दो, ठीक है। अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि x की वैल्यू बड़ी है या बराबर है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है, ये आंसर मिल गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ कितना होगा। 14 और 15 आएगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि 15 दाम 150, 15 चौका 60, 210 आ गए, ठीक है। अब जो ना साइन होता है बेसिकली वो छोटे नंबर के आगे जाता है, तो ये हो गई तुम्हारी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालना 31 और 240 चाहिए तुम्हें। 31 और 240 कैसे आएगा, जरा जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से। तो ये होते हैं 6 पंचे 30, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इसको, देखो जीरो आ रहा है ना, तो जीरो मल्टीप्लीकेशन में कब आएगा, 6 या 5 से, क्योंकि भाई यहाँ पर एक भी तो बनाना, 6 5 11 तभी एक बनेगा, या 9 2 11 से एक बनेगा, या 7 4 11 से एक बनेगा, समझ रहे हो। लेकिन 6 पंचे 30 होता है, 9 दूनी 18 नहीं बनेगा, इससे भी काम नहीं बनेगा, तो 6 और 5। अब तुम इसे इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हो, या तो 16 और ये तुम्हारा कितना हो गया भाई 15, ठीक है, 16 या 15 हो जाएगा, या फिर 26 और 5 हो जाएगा, या फिर 25 और 6 हो जाएगा। क्लियर, तो क्या बन सकता है, 16 दाम 160, 16 पंचे 80,
बिल्कुल भाई, 16 15 से बन रहा है सर हमारा, तो 16 15 ये y की वैल्यू आएंगी, बस साइन आपको लगाना है बड़े नंबर के छोटे नंबर के साथ, तो यहाँ पर लगा दो, ठीक है, छोटे नंबर के साथ यहाँ पर लगा दो, ठीक है। रिलेशन क्या होने वाला है, जो -14 है ये इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो नो रिलेशन। यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या रहा, तो 6 चौको 24 चाहिए, तो 8 और 3 में टूट जाएगा, ठीक है। 8 और 3 में टूटेगा और छोटे नंबर के आगे हम साइन लगा देंगे माइनस का। अभी रुकना, कंप्लीट नहीं हुई है वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 भी है, उसके लिए क्या करना है बताता हूँ। और यहाँ पर 10 चौको तो में 40 चाहिए, तो 40 कब कब आएगा तुम्हारा, 40 कब कब आएगा तुम्हारा, 40 और 1 में टूट जाएगा, ये 40 और 1 में टूटेगा, क्यों, क्योंकि 40 और 1 हो जाएंगे 41, 40 से कम हो जाएगा 40, छोटे नंबर के आगे साइन हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, या तो देखो इसको 6 से डिवाइड करो, इसको 10 से डिवाइड करो, यहाँ पर उल्टा होता है, इस वाली वैल्यू को तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, इस वाली वैल्यू को तुम 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 240 और -6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 80 और -30, ठीक है। अब तुम देख सकते हो -6 को कंपेयर करो, -6 जो है ये इससे छोटी है लेकिन इससे बड़ी है, तो नो रिलेशन, यहीं पर ख़त्म हो गया तुम्हारा काम, ठीक है सर, ख़त्म हो गया काम। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विवेक ने, एक सेकंड का समय दो दोस्तों मुझे, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग में इशू आ गया है शायद, आई गेस, ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई लोड नहीं है, इसको मैं वापस से री अपलोड कर दूंगा। लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू दिख रहा है यहाँ पर मुझे, चलो। अब हमारे भारत वाले कुछ क्वेश्चंस थे, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। विवेक ने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 300 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन यात्रा के दौरान उसने एक छोटा ब्रेक लिया। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो उसने ब्रेक कितने समय का लिया। क्या हुआ भाई, देखो पहले वो 25 किलोमीटर की रफ्तार से चला, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर वो 25 किलोमीटर की रफ्तार से चला, तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू तुम्हारा टाइम कितना लगा भाई, उसको मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 300 किलोमीटर की यात्रा की 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, 12 घंटे लग गए उसे, ठीक है। लेकिन उसने लौटते समय, लेकिन उसकी औसत गति कितनी थी, 24 थी। और देखो 25 से चलता 300 किलोमीटर तो 12 घंटे लगते, लेकिन उसने ब्रेक लिया और ब्रेक की वजह से उसकी औसत स्पीड कितनी हो गई, अब 300 के लिए 24 हो गई, ठीक है। तो जब तुम इसे करोगे तो ये चला जाएगा तुम्हारा 24 से कम 24, बचेंगे 6, 24 दूनी 48, बचेंगे 12, 24 24 पंचे 120, ठीक है। चलो ये तो 0.5 आवर्स का मतलब क्या होता है, 0.5 आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट। उसने 30 मिनट का ब्रेक लिया था, उसने 30 मिनट का क्या लिया, ब्रेक लिया था, इसीलिए उसकी एवरेज स्पीड गिर गई थी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कंपनी है 60 एम्प्लॉयज, द एवरेज ऑफ 25 एम्प्लॉयज इज दिस एंड रिमेनिंग एम्प्लॉयज इज दिस। तो हमें ये बताना है द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 60 थे, 60 में से 25 यहाँ आ गए, तो 35 यहाँ बचे, ठीक है। एम्प्लॉय, तो इनका रेशियो निकाल लो, 55 25, 5 7 35, तो हम वेटेड एवरेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बात क्या आती है सर, ठीक है, ये आ गया 5 और ये आ गया, ठीक है। तो अब इसका इंटू करना है, तो 45,000 और 21,000, ठीक है, 45,000 और 21,000, क्लियर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा टोटल, इसको इंटू करने से हमें मिल जाएगा टोटल, और इस टोटल को बाद में जो भी टोटल में आंसर आएगा उसको हम 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा करो, 5 इंटू 45,000 प्लस 7 इंटू 21,000 डिवाइडेड बाय 60 है, क्योंकि 60 से एवरेज निकालना है, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें 6 काटना है, तो क्या 6 निकल सकता है, 6 तो नहीं निकलेगा, लेकिन 3 जरूर निकल आएगा हमारा, 3 यहाँ से निकल आएगा, 3 यहाँ से निकल आएगा। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5 गुणे 1500 प्लस यहाँ पर बचेगा 7 गुणे 300 बटे 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 15 ती 15 15 7500,
और 7 या 2100, तो 7500 प्लस 2100, मतलब 21,000 के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आप लोग करिएगा ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थी मैंने कुछ गड़बड़ किया उस क्वेश्चन में तो देख लीजिएगा। एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर घंटे की गति से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वापसी में यात्रा समान दूरी केवल 4 घंटों में तय करना चाहता है तो उसे अपनी गति कितने से बढ़ानी होगी। 12 किलोमीटर है डिस्टेंस, ठीक है, 12 किलोमीटर है डिस्टेंस, 6 घंटे में चलता है, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर ली, 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब इस 72 किलोमीटर की डिस्टेंस को यदि पहले 12 थी स्पीड, ठीक है, वो 4 घंटे में करना चाहता है तो 18 चौका 72, उसे 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। अभी 12 है, कितनी बढ़ानी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ानी होगी। इजी सा था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विनय, पूजा, कुणाल किसी कार्य को 6, 12, 8 घंटों में कर सकते हैं। तो विनय, पूजा, कुणाल 6, 12, 8, सॉरी 4 है, तो एलसीएम या टोटल वर्क कितना आ जाएगा सर इनका, 12 आ जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 1, 3, तो 2:1:3 के रेशियो में आएगी। 2:1:3 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 14 मैन 21 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। 14 मैन 21 दिन में टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 women can do as much work as 2 men. 3 women equals to 2 men. तो मैन अपॉन विमेन कितना हो गया भाई, 3:2। मैन और विमेन के रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। तो क्या बोला, हाउ मैनी डेज 21 women टेक टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, यानी कि बोला गया है 21 women कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। भाई मैन की वैल्यू पता है, विमेन की वैल्यू पता है, रख दो यहाँ पर। तो मैन की वैल्यू कितनी है, 3, तो 14×3=42 इंटू 21 इक्वल्स टू 21। विमेन की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ये डे है, ठीक है। 21 दूनी 42 से 42 कट गया, डी की वैल्यू 21 है, काम खत्म है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैन स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन रेंट एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। तो बची हुई इनकम है उसकी 9, ठीक है। चलो इसको मैं कुछ ऐसा समझाता हूँ कि भाई देखो टोटल इनकम ये थी इसकी, टोटल इनकम में से उसने 20% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग बचा 80%। जब ये लिखा रहता है ना ऑन रेंट एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये 100% डील किया जाएगा और इसका जब 10% खर्च कर दिया गया तो इसका 90% बेसिकली बचेगा। तो 90% कितना हो गया, 34,560। तो जो 34,560 है तुम्हारा ये 90% है, इंटू जब तुम 100 निकालोगे तो बेसिकली ये निकलेगा जो कि है 80%, और जब तुम इसका भी 100% निकाल दोगे तो ये तुम्हारा पूरा निकल आएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके मुझे सभी लोग जल्दी से देंगे, ठीक है। तो 1 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और 9 से काटो भाई तो 9 3 27, क्लियर। तो बचेंगे 7, 9 8 72, तो बचेंगे 3, 9 चौको 36, तो ये आ गया 0। 8 से फिर काट दो तो 8 चौको 32, तो बचेंगे 6, 8 8 64, तो हो गया 0। 48,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y। 40% x जो है वो 50% y के इक्वल है, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, x अपॉन वाई इक्वल्स टू 5/4, x और y का रेशियो मिल गया। क्या बोला गया है, एवरेज x प्लस वाई का 45 है, इसका मतलब x प्लस वाई का एवरेज 45 है, तो सम कितना हो जाएगा 90। तो भाई साहब इनकी वैल्यू मान लो कितनी, 5 और 4 है, तो 5p 4p रख दो, तो 9p इक्वल्स टू 90, तो p इक्वल्स टू 10। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 5p यानी कि 50। खत्म हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से ये डी का क्वेश्चन है, इस डी के क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इस डी के क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं नेक्स्ट क्लास के साथ जो आप सभी को कराऊंगा, ये क्वेश्चंस हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो और ये तुम लोगों को जो है वो सॉल्व करने, जैसे कि मैंने बोला था होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो ये मैं सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 तुम लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क थे, तो यहाँ पर तुम्हारे 35 क्वेश्चन टोटल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मजा आया होगा, ठीक है।
इसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो 15 मिनट का मैं अलग से बना दूंगा डीआई का, ताकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो। एक बार तुम सभी लोग इस डीआई को सॉल्व करके रखोगे। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।